नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य माँ पर। आज हम एक ऐसे उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। क्या आप भी उस खास किसी की तलाश में हैं? क्या आपको लगता है कि सही जीवन साथी मिलना आसान नहीं है? अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथाओं में बताया है। जी हाँ, पंडित जी ने कहा है कि कुछ सरल उपायों से आप अपने सपनों का जीवन साथी पा सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोग और भी कई उपाय कर सकते हैं। याद रखें, धैर्य और विश्वास महत्वपूर्ण हैं। सकारात्मक रहें और ईश्वर पर भरोसा रखें। लेकिन अगर आप इन उपायों को करने में सक्षम नहीं हैं या आपके पास समय की कमी है तो चिंता न करें। हम आपके लिए एक और छोटा सा आसान उपाय लेकर आए हैं जो आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए और जानिए इस अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। मुझे पता है कि आप में से कई लोग उन्हें पहले से ही जानते होंगे, लेकिन धर्म और अध्यात्म के बारे में जानकारी फैलाना हमारा कर्तव्य है। ऐसे महान कथावाचक के बारे में और लोगों को जानना चाहिए। आप तो उन्हें जानते हैं, लेकिन आपके छोटे भाई बहन या जो लोग हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कौन है और क्यों वे इतने लोकप्रिय हैं। इस प्रदीप जी मिश्रा एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु और कथावाचक हैं जो अपने सरल और प्रभावशाली उपायों के लिए जाने जाते हैं। वे लोगों को धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के ज्ञान को सरल भाषा में समझाते हैं और उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटके किस बारे में हैं? उनके टोटके मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। धार्मिक अनुष्ठान, वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा विधियों, व्रतों और त्योहारों के बारे में बताते हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान, वे धन, स्वास्थ्य, रिश्तों, नौकरी आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। वास्तु दोष, वे वास्तु दोष को दूर करने के उपाय बताते हैं। ज्योतिष, वे ज्योतिष के आधार पर उपाय बताते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, वे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के उपाय बताते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटकों की विशेषताएं। सरल भाषा, वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। वैज्ञानिक आधार, कुछ टोटकों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। प्रभावी, कई लोग उनके उपायों को प्रभावी मानते हैं और उनका पालन करते हैं। सकारात्मक सोच, वे लोगों को सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं। कहाँ से मिलती है जानकारी? YouTube चैनल, प्रदीप जी मिश्रा का अपना YouTube चैनल है जहां वे नियमित रूप से वीडियो अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया, वे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय हैं। किताबें, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जिनमें उनके उपायों का वर्णन है। ध्यान रखने योग्य बातें। आस्था, किसी भी उपाय को करने से पहले उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। व्यक्तिगत परिस्थितियाँ, उपाय व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार किए जाने चाहिए। पंडित का मार्गदर्शन, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने से पहले पंडित का मार्गदर्शन लेना उचित होता है। निष्कर्षण, प्रदीप जी मिश्रा के टोटके लोगों को धार्मिक ज्ञान देते हैं और जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि किसी भी उपाय को करने से पहले विवेकपूर्ण होना जरूरी है और पंडित का मार्गदर्शन लेना चाहिए। प्रदीप जी मिश्रा शास्त्रों के गहन अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और वे अपनी बातों को शास्त्रों के उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। कथा वाचन, वे शिव पुराण की कथा को बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से सुनाते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है।
जीवन मूल्यों पर जोर। वे अपने उपायों के माध्यम से लोगों को सकारात्मक सोच, करुणा और ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज सेवा, ग्रामीण विकास। वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक आयोजन, वे धार्मिक आयोजन करते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। समाज में बदलाव लाने का प्रयास, वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। लोगों से जुड़ाव, सरल भाषा। वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। लोगों की समस्याओं को समझना, वे लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और उनके समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है और वे लोगों को अपनी बातों पर आसानी से विश्वास दिला लेते हैं। अब दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा का पावन पर्व है। इस अवसर पर हम सभी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पूजा की विधि जानें, आइए हम सभी मिलकर श्री जगन्नाथ भगवान और शिवजी से प्रार्थना करें। आज 2 नवंबर को हम सभी मन ही मन ये मंत्र बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का अर्थ है, हे शिवजी, मैं आपको नमन करता हूँ। इसके साथ ही आप अपनी मन की भावनाओं से भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने सभी कष्टों के दूर होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करते समय ध्यान रखें, मन को शांत रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को मन में न लाएं। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। हे जगन्नाथ, शिव शंकर, आपकी कृपा से ही संसार चलता है। आप ही संसार के पालनहार हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा मेरे भाइयों और बहनों पर सदैव बनी रहे। आप उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। हे भोलेनाथ, आप सबके कष्टों को हर लें। आपकी कृपा से मेरे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोग रहें। आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। हे महादेव, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से भारत देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आप देश के सभी नागरिकों को सुखी और समृद्ध बनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियां लाएं। हे शंकर भगवान, आपकी कृपा से सभी लोग एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा का भाव रखें। आप सभी के मन में शांति और प्रेम का संचार करें। हे महाकाल, आपकी कृपा से दुनिया से सभी बुराइयां दूर हों। शादी में आ रही है रुकावट, शमी के पेड़ का करें ये उपाय। कई बार ऐसा होता है कि लोग शादी के योग्य उम्र में होते हुए भी शादी नहीं कर पाते। मान्यता है कि शमी का पेड़ इस समस्या का समाधान कर सकता है। ये उपाय कैसे करें? 1. शमी के पेड़ के नीचे बैठें। जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है उसे शमी के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। 2. हल्दी लगाएं। इस व्यक्ति को अपने हाथों पर हल्दी लगा लेनी चाहिए। 3. शमी की जड़ की मिट्टी का तिलक। फिर किसी दूसरे व्यक्ति को शमी की जड़ की मिट्टी से इस व्यक्ति के माथे पर तिलक लगाना चाहिए। 4. हल्दी की छाप। हल्दी लगे हाथों की छाप को शमी के पेड़ पर लगा दें। 5. मुंह मीठा कराएं। इसके बाद किसी को इस व्यक्ति का मुंह मीठा करा देना चाहिए। क्यों करें ये उपाय? मान्यता है कि स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा करने से जल्द ही विवाह हो जाता है। अगर शमी का पेड़ न मिले तो अगर आपके आसपास शमी का पेड़ नहीं है तो चिंता न करें। वीडियो में इस उपाय के अलावा और भी उपाय बताए गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए कहा गया है ताकि आप उन उपायों के बारे में भी जान सकें। प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार शमी के पेड़ के नीचे बैठकर अपने हाथों में हल्दी लगाने और शमी की जड़ की मिट्टी से तिलक लगाने के बाद जब आप उस व्यक्ति का मुंह मीठा कराएंगे
मानो विवाह का सौभाग्य उनके साथ जुड़ जाएगा। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। स्कंद पुराण के अनुसार मुंह मीठा कराने के साथ ही विवाह के बंधन में बंधने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान है जो विवाह के सपने को साकार करता है। यदि आपको यह जानकारी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है तो मैं इसे पुनः स्पष्ट करने का प्रयास कर सकती हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और बात करूं, मैं आपको ये बता दूं कि सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन किस तरह पूजा करती हैं, ये मैं सबसे अंत में बताऊंगी। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस उपाय को और सरल शब्दों में समझते हैं। शादी में आ रही है रुकावट, शमी के पेड़ का करें ये उपाय। कई बार ऐसा होता है कि लोग शादी के योग्य उम्र में होते हुए भी शादी नहीं कर पाते। मान्यता है कि शमी का पेड़ इस समस्या का समाधान कर सकता है। ये उपाय कैसे करें? 1. शमी के पेड़ के नीचे बैठें। जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है उसे शमी के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। 2. हल्दी लगाएं। इस व्यक्ति को अपने हाथों पर हल्दी लगा लेनी चाहिए। 3. शमी की जड़ की मिट्टी का तिलक। फिर किसी दूसरे व्यक्ति को शमी की जड़ की मिट्टी से इस व्यक्ति के माथे पर तिलक लगाना चाहिए। 4. हल्दी की छाप। हल्दी लगे हाथों की छाप को शमी के पेड़ पर लगा दें। 5. मुंह मीठा कराएं। इसके बाद किसी को इस व्यक्ति का मुंह मीठा करा देना चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार शमी के पेड़ के नीचे बैठकर अपने हाथों में हल्दी लगाने और शमी की जड़ की मिट्टी से तिलक लगाने के बाद जब आप उस व्यक्ति का मुंह मीठा कराएंगे, मानो विवाह का सौभाग्य उनके साथ जुड़ जाएगा। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। स्कंद पुराण के अनुसार मुंह मीठा कराने के साथ ही विवाह के बंधन में बंधने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान है जो विवाह के सपने को साकार करता है। सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन की दैनिक पूजा विधि। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन किस तरह से पूजा करती हैं। हर दिन वे बहुत जल्दी उठती हैं। उठकर वे सबसे पहले अपना स्नान करती हैं और फिर पूजा के लिए तैयार होती हैं। पूजा के दौरान वे लक्ष्मी माता, गणेश जी, शिव जी और 33 करोड़ देवताओं की पूजा करती हैं। वे शिव जी को गाय का दूध चढ़ाती हैं और कभी-कभी शिव जी का अभिषेक भी करती हैं। पूजा में 1 लोटा जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम को भी वे पूजा करती हैं। वे दीपक जलाती हैं और श्री लक्ष्मी जी की आरती करती हैं, अर्थात उनकी दैनिक पूजा में शामिल हैं। प्रातःकालीन पूजा, स्नान, पूजा स्थल तैयार करना, देवी देवताओं का पूजन, अभिषेक और जल अर्पण। सायंकालीन पूजा, दीपदान और आरती। उनकी पूजा विधि हमें सिखाती है कि नियमित रूप से पूजा करने, विभिन्न देवताओं का पूजन करने और शुद्धता के साथ पूजा करने का कितना महत्व है। अगर तुम किसी ऐसे रिश्ते में फंस जाते हो जहां बार बार रुकावटें आ रही हों, या यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आप बार बार निराश हो रहे हैं, तो एक पुराना उपाय है। शिवलिंग पर 1 काली मिर्च चढ़ाकर एक विशेष विधि से आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे करना है, तब तक आप इस जानकारी को ध्यान से देखें। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि उपाय से क्या सच में लाभ मिलता है, या फर किसी के पास समय नहीं है तो वह क्या करें। 200 जी हाँ उपायों से फायदा मिलता है। और दोस्तों, प्रदीप जी मिश्रा जी बहुत ही सही बात को बताते हैं। उनकी वीडियोस में, उनकी जो यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियो है, उनकी कथा जो आस्था चैनल पर भी आती है, उनको जो पत्र मिलते हैं वह भी एकदम रियल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि उपाय से फायदा नहीं होता है तो कभी फुर्सत से उनके कमेंट बॉक्स को पढ़े, आपको विश्वास नहीं होगा।
कई लोग उनके उपयोग का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि वह पुराने से संबंधित उपाय देते हैं, इसलिए वह काफी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, किसी भी उपाय को करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि आपको ऐसा लगे कि उपाय करने से मेरा क्या ही हो जाएगा, मेरा फायदा मिलेगा, तो उसे सच में आपका फायदा नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ी बात विश्वास होती है। दोस्तों, विश्वास भी दुनिया का है। मैं आकर आपको शिव जी पर पूरा विश्वास है, तो अवश्य ही आप जो भी उपाय करोगे वह सफल हो गई होगा। अब मेरे कई भाई बहन ऐसे भी हैं जिनके पास इतना धन नहीं है, यह ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आसपास शिव मंदिर नहीं है, तो आप एक मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं जिस पर आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको शिवालय मंदिर में ही जाना है। शिवालय बहुत ही बढ़िया और धार्मिक स्थल है, लेकिन वहां जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि अगर आप घर बैराज में रहते हैं तो वहां से वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, आजकल हमारे यहाँ देवी जो है वह बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें आशीर्वाद देने पहुंच रही है और हम उसमें काफी खुश हैं। परंतु मैं आपको यह जानकारी इसीलिए दे रहा हूं जिससे कि देवी का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे। क्योंकि शिव और पार्वती दोनों ही एक है। माँ देवी, माँ चंडिका, माँ भगवती, माँ बाला, त्रिपुर सुंदरी उमा देवी, माँ उमा शंकरी, सब एक ही है। दोस्तों, इन सभी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और हम माँ के दिव्य चरणों में उन्हें परिणाम करेंगे और कहेंगे कि उनसे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, यह उपाय अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि शिव नहीं जाना आवश्यक नहीं है। एप को एक मिट्टी के गमले में जाने की जहां पर आपकी तुलसी माता रहती है, वहीं पर बगल पर एक मिट्टी का गमला होगा, अर्थात मिट्टी का गमला ही नहीं, कमरे के अंदर अगर मिट्टी है तो यूज मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करके अंत में यूं से मिट्टी को वापस वैसा ही करके रख देना है। शिव जी की पूरी तरीके से पूजा करें और देखिए, कई लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं है, समय नहीं देखे। समय तो आपको निकालना है पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, मन ही मन आप शिव का नाम लेता रहिए। आपको बस शिव जी का नाम लेना है, बाकी तो वह भोले, वह मेरा भोला देख ही रहा है। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, उससे पहले मेरे साथ आप कहेंगे देखी मैले। मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन चलिए कहते हैं, भोला सब दुख काटो मारा। चलिए दोस्तों, अब उपाय पर बात करते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि यदि आप लोगों को मंदिर में जाने में समस्या होती है, अर्थात आप नहीं जा सकते हैं, अभी के कई लोग कह रहे होंगे कि यह कैसे हैं जो मंदिर में नहीं जा पाते हैं। देखिए, कई समस्याएं होती हैं, कई लोगों की घुटने दर्द करते हैं, काम नहीं करते, वह नहीं जा सकते, तो उनके लिए मैं उपाय बता चुका हूं, उसे उपाय को अवश्य करें, आपकी मनोकामनाएं तब भी पूर्ण होगी ही होगी। देखिए, अब कोई बच्चा है, स्वस्थ है, और वह कहता है यार कि मेरे बगल में मंदिर है, लेकिन मैं फिर भी यही उपाय कर, तो यह गलत है मेरे भाई। आपको तो मंदिर में जाना ही चाहिए, है ना? आपके तो बगल पर ही मंदिर है, तो आप क्यों मना कर रहे हो? आप बालक अवश्य हो, लेकिन ऐसा मत बनो, मूर्ख मत बनो। बगल में मंदिर है और आप जा ही नहीं रहे हो, तो ऐसा भी नहीं चलता है। भगवान हर जगह है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखें, भगवान को यह पता है कि कौन किस लायक है। अगर उसने आपको इस लायक बनाया है कि आप उनके मंदिर में जा सकते हो, तो जाइए। आपका मंदिर 10 किलोमीटर दूर है या 2 दिन कमी है, मैं है, आप चढ़ाई पर रहते हो, आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई वाले बंदे हो। लेकिन अगर बागली पर, तो जाइए ना, आप पर स्कूटी खड़ी है, घूमने के लिए तो बहुत जाते हो, लेकिन देखिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ले अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। आप इस उपाय को कर सकते हैं जब आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो जो कि विवाह से संबंधित हो, जैसे कि अपना रिश्ता देखना, अपने रिश्ते की बातचीत करना या सगाई में जाना। आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें धूप दीप दिखाएं। 2.
बेलपत्र और काली मिर्च। एक ताजा बेलपत्र लें और एक काली मिर्च को बिना तोड़े शिवलिंग पर अर्पित करें। 3. बेलपत्र का तना। बेलपत्र के तने को तोड़कर उस हिस्से को अपनी विपरीत दिशा में, यानी अगर आप उत्तर दिशा में खड़े हैं तो दक्षिण दिशा में शिवलिंग के सामने रख दें। 4. मंत्र जाप। इस दौरान आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। 5. प्रार्थना। शिव जी से विवाह संबंधी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। यदि आपको यह जानकारी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है तो मैं इसे पुनः स्पष्ट करने का प्रयास कर सकती हूँ। जब आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो जो कि विवाह से संबंधित हो, जैसे कि अपना रिश्ता देखना, अपने रिश्ते की बातचीत करना या सगाई में जाना। शिवलिंग की पूजा। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें धूप दीप दिखाएं। 2. बेलपत्र और काली मिर्च। एक ताजा बेलपत्र लें और एक काली मिर्च को बिना तोड़े शिवलिंग पर अर्पित करें। 3. बेलपत्र का तना। बेलपत्र के तने को तोड़कर उस हिस्से को अपनी विपरीत दिशा में, यानी अगर आप उत्तर दिशा में खड़े हैं तो दक्षिण दिशा में शिवलिंग के सामने रख दें। 4. मंत्र जाप। इस दौरान आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। 5. प्रार्थना। शिव जी से विवाह संबंधी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। अन्य सुझाव। विशुद्ध भाव। इस उपाय को करते समय मन में किसी भी प्रकार का संशय या नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कि अगर मेरी कोई छोटी बहन या भाई या माता ये वीडियो देख रही है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके पास ये उपाय करने का समय नहीं है क्योंकि आप ऑफिस जाते हैं या कोई काम करते हैं, तो घबराएं नहीं। घर चलाने के लिए काम करना बहुत जरूरी है और हमारे भगवद गीता में भी कर्म का महत्व बताया गया है। अगर आप कभी ये सोचें कि मैं तो ये उपाय कर ही नहीं पाऊंगा तो क्या होगा? दोस्तों, जब भी आपको समय मिले शिवजी के पास एक लोटा जल चढ़ाएं। सच्चे मन से किया गया ये छोटा सा उपाय आपकी तकदीर बदल सकता है। मैंने खुद इसे देखा है। आप कभी ये मत सोचें कि मैं इन उपायों को नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। दोस्तों, आपको किसी से जलन नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कुछ कर सकता है। आप भी सक्षम बन सकते हैं। आपको बस शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।